आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन यानी ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सिमिलैरिटीज। कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, लाइक अकॉर्डिंग टू नेचर और एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, according to numerarity, according to accounting period, according to time, according to planning and controlling, according to managerial decision। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर या फिर एलिमेंट। एलिमेंट की अगर हम बात करें, हमारे 3 टाइप के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल यानी वो मटेरियल जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट उस मटेरियल की जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से स्मूथली प्रोडक्शन होता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बेसिकली remuneration or expenses which we are paid to employees or workers। लेबर कॉस्ट के इनको भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कॉस्ट, वेजेस, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव्स जो हम उन वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को देते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, रेमुनरेशन उन वर्कर्स की जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है विद द प्रोडक्शन बट उनकी हेल्प से प्रोडक्शन इजीली होता है, लाइक स्टोर कीपर, वॉचमैन। एक्सपेंसेस, अपार्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर, अदर एक्सपेंसेस जो हम करते हैं प्रोडक्शन एंड किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, वो सारे हमारे आते हैं एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हर फंक्शन के लिए हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे 4 टाइप ऑफ कॉस्ट है: मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी किसी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन एक मेन एक्टिविटी होता है, और प्रोडक्शन इसलिए मेन है क्योंकि अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड है हमारी प्रोडक्शन से। अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो सेल्स का कोई काम नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, परचेजिंग का कोई इतना काम नहीं होगा। तो प्रोडक्शन एक की एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की जिस पर हमारी अदर एक्टिविटीज बेस्ड है। इसमें हमारा आता है कि हम रॉ मटेरियल परचेज करें, सप्लाई करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रोसेस का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। उसके बाद हम फिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और कंजप्शन के लिए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर हमारी आते हैं प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद फैक्ट्री। ये सारे हमारे इंक्लूड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड फॉर रनिंग द ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड जहां पर प्लानिंग की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं वो सारी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में इंक्लूड होती है। According to ICMA, the cost of formulating the policy, directing the organization, controlling the operations of undertaking which are not related with production, selling, distribution or any other function, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी हम एक्सपेंसेस करते हैं
जहाँ पे हमारा मेन पर्पस है डिमांड क्रिएट करना, ऑर्डर लेना, सेल्स इंक्रीज करना, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च, शोरूम एक्सपेंसेस, सैंपल एक्सपेंसेस, सेल्स फोर्स को जो हम रेमुनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आती है, जहां पर मेन पर्पस है डिमांड को इंक्रीज करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना। नेक्स्ट है हमारा सेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलप कॉस्ट मीन्स वो मेथड्स फाइंड आउट करना जिससे हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, कॉस्ट को कम कर सके। कॉस्ट जो रिलेटेड है सर्चिंग न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू यूज, न्यू मटेरियल, प्रोडक्ट के डिजाइन में इम्प्रूवमेंट, या किसी भी तरीके से हम प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम बेटर प्रोडक्ट बना सकें, नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, नई फीचर्स प्रोडक्ट में ऐड कर सकें। इनसे रिलेटेड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर मार्केट रिसर्च करता रहता है, और मार्केटिंग रिसर्च में जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। इसमें हमारी 3 टाइप की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो चेंज नहीं होती। इवन अगर आपने प्रोडक्शन नहीं किया उस टाइम पे भी आपको ये वो कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ेगी, जो आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे फैक्ट्री रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, एक फिक्स पॉइंट तक, लिमिट तक इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन की जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है, चाहे आपने बिल्कुल भी फोन यूज नहीं किया हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं की हो, लेकिन फिर भी आपको पे करनी पड़ेगी। प्लांट का कितनी भी कैपेसिटी क्यों ना हो, ये वो कॉस्ट है जिसकी आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे आप 50% लेवल पर काम कर रहे हो, 70% लेवल पे काम कर रहे हो, या 100% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो टोटल अमाउंट जो फिक्स कॉस्ट की है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है जैसे ही हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। लो लेवल पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हमारी हाई होती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन हाई लेवल पर करें तो हमारी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है और कम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, वहां पे हमारी फिक्स कॉस्ट जो है और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कम होता है। फिक्स कॉस्ट को हम प्रोग्राम कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच चेंज होती है विद चेंज इन आउटपुट। जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होगा, जैसे ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। जैसे ही हमारा प्रोडक्शन कम होगा, हमारी कॉस्ट भी कम होगी। Variable costs are those costs which increase in volume with the increase in production and decrease with decrease in production. Variable costs directly proportionate हैं to the level of production. जितना आपका प्रोडक्शन होगा उसी हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी प्लांट की अगर हम 50% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं या 80% पे कर रहे हैं, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो हमारी फिक्स्ड होगी। अगर प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे तो जीरो लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो होगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज होती रहेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें फिक्स एंड वेरिएबल दोनों कंपोनेंट होते हैं। ये कॉस्ट चेंज होते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और लिमिटेडली चेंज होते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद धीरे धीरे ये ज्यादा इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं। यानी शुरू में इनका जो
कंपोनेंट आता है शुरू में, जो उनका नेचर है वो फिक्स की तरह है, और उसके बाद एक लिमिट तक, उसके बाद ये वेरिएबल की तरह जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा ये कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। इसके अंदर हमारी दो टाइप की कॉस्ट है, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट जैसे हम नाम से पता चल रहा है, ये वो कॉस्ट है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे हम वेस्टेज कम कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को हम कुछ हद तक प्रॉपर टेक्निक का यूज करके कम कर सकते हैं। जैसे मटेरियल की वेस्टेज हम कम कर सकते हैं, हम कम इन्वेस्टमेंट करें मटेरियल में, जितना मटेरियल हमने परचेज किया है पहले हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। जो फिनिश गुड्स है हमारे पास, पहले हम कोशिश करें कि वो पहले सोल्ड हो। आइडल टाइम, आइडल टाइम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कुछ वर्कर्स जो ऐसे हैं जो बिना वजह कोई काम नहीं कर रहे हैं, और उस टाइम पीरियड के लिए उनको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, वो आइडल टाइम। क्यों? क्योंकि या तो मशीन काम नहीं कर रही है, उसे रिपेयर की जरूरत है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या कुछ ऐसा रीजन जिसे अगर हम चाहें सही टाइम पर अगर हम सॉर्ट आउट कर लें तो हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां पर वेरिएबल कॉस्ट हमारी कंट्रोलेबल कॉस्ट में थी, फिक्स कॉस्ट को हम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जहां पे अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा फिर भी हमें वो करने पड़ेंगे। तो ये कुछ एक्सपेंसेस की वजह से कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हमारे हमारे अनकंट्रोलेबल है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमें पे करनी ही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी। इसमें भी हमारे दो कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट एंड अब नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्सपेक्टेड होती है, होगी, पहले से ही डिसाइडेड होती है प्रोडक्शन से पहले ही, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट। और नॉर्मल चाहे वो हमारा लॉस हो, ये भी हम पहले से कंसीडर करके रखते हैं कि कुछ परसेंट ऐसा होगा कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो वेस्टेज होगी ही होगी, कुछ हमारे प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएंगे ही आएंगे। तो ये नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम पहले से ही हमें पता होता है कि इतना परसेंट हमारा होगा, हम पहले से ही रेडी करके रखते हैं। जैसे अगर हमें कोई घर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कैसा डिजाइन होगा, कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे, कैसे इसकी फिनिशिंग होगी, तो पहले से ही हम उसकी एक तरीके से कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं। या फिर प्रोडक्शन में हम कुछ परसेंट पहले से डिसाइड करते हैं कि भाई इतना वेस्टेज होगी, जो हमारी रेगुलर बेसिस पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें कितना वेस्टेज होती है उसके बेसिस पर। अब नॉर्मल कॉस्ट यानी कॉस्ट उन एक्टिविटीज की जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा और फिर भी हुआ, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ी, एक्सपेंसेस करने पड़े। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो गई, जिसे हमने पहले से सोचा नहीं था, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पर हुई। जैसे पावर फेल हो गया, एक्सीडेंट, मटेरियल शॉर्टेज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमें करने पड़े। ये कॉस्ट है नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड। इसमें हमारे पास दो हैं, एक है कैपिटल कॉस्ट एंड दूसरा है हमारा रेवेन्यू कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट यानी वो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें मिलता है। हम खर्चे एक बार करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए होता है। ये एक्सपेंसेस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, टॉप मैनेजमेंट इसे डिसाइड करते हैं, और जब कंपनी इनिशियल स्टेज पर होती है तब हम ये एक्सपेंसेस करते हैं, या फिर जब हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, इम्प्रूव करना है, उस टाइम पर हम ये एक्सपेंसेस करते हैं। मेनली कोई कैपिटल गुड्स हमें परचेज करने हैं, मशीन परचेज करनी है, कई नई जगह पर फैक्ट्री लगानी है, हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसके लिए हम ये एक्सपेंसेस करते हैं।
रेवेन्यू कॉस्ट की हम बात करें तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसका बेनिफिट हमें एक पर्टिकुलर ईयर के लिए मिलता है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम जो खर्चे करते हैं। हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे रेवेन्यू कॉस्ट है जिनका बेनिफिट हम एक साल तक ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। इसके अंदर हमारे दो कॉस्ट हैं, एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एक सेकंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद हम टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट एक सिस्टम है जहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। सेकंड है हमारा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट जो हम पहले से ही डिसाइड करते हैं बिफोर प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, यानी जो पिछले साल की जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं और एट प्रेजेंट मार्केट की क्या कंडीशन है, किस प्राइस पे हमें मटेरियल अवेलेबल होगा, लेबर अवेलेबल होगी, थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम पहले से ही एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना हमारा एक्सपेंस होगा, कितनी हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अंदर जो मेन पर्पस है वो है कॉस्ट कंट्रोल। कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का हम यूज करें कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कैसे हम वेस्टेज कम करें, कैसे हम अपनी कॉस्ट को विद इन लिमिट रखें। इसमें हम दो टेक्निक का यूज करते हैं, एक है बजटेड कॉस्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट का मतलब है टारगेट डिसाइड करना फॉर ईच एक्टिविटी, फॉर ईच फंक्शन एज वेल एज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए बजट प्रिपेयर करना, और उसके बाद जब एक्चुअल में काम करना है तो ये देखना कि जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो बजट के अकॉर्डिंगली ही हो, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च, हर एक्टिविटी से रिलेटेड हम एक बजट पहले से ही प्रिपेयर करें, और फिर जब हम सभी बजट को एक साथ असेंबल करते हैं उसे हम कहते हैं मास्टर बजट। सेकंड है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, इट इज काइंड ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जिसमें हम हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से डिफरेंस क्या है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कहीं पर करेक्टिव एक्शन की जरूरत है तो इसकी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग। एक मींस वो कॉस्ट जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उन्हें हेल्प करती है वेरियस पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले है हमारा इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमने पहले ही बताया था, इट इज ए चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 1 यूनिट। आउटपुट के चेंज से टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैनेजमेंट को डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, जैसे मेक और बाय डिसीजन, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेंशन, सेल्स मिक्स। मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट है जहां पर वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, और ये बताता है कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंज होगा अगर प्रोडक्शन में हमारा चेंज हुआ है, आउटपुट में हमारी एक यूनिट से चेंज हुआ है। नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं, और ये वो एक्सपेंस हैं जो एक बार कर दिए बार बार चेंज नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं पर अपना नया प्लांट इंस्टॉल करना है तो प्लांट इंस्टॉल करने से पहले हम प्रॉपर अप्रेजल करते हैं उस एरिया का जहाँ पे हम प्लांट इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि प्लांट इंस्टॉलेशन में बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं।
तो हमें देखते हैं कि जहां पर हम प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वर्कर्स इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, वहां पे कनेक्टिविटी कैसी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही डिसीजन लिया जाता है कि हम यहाँ पे अपना प्लांट इंस्टॉल करें, फैक्ट्री लगाएं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करें या नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार ये खर्चे कर दिए तो इजीली आप उन चीज को चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने अपनी ब्रांच ओपन कर ली, अपनी शॉप ओपन कर ली, आप इजीली वहां से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारा शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट यानी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें बिजनेस एक्टिविटीज को कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद करना पड़ता है। चाहे हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, पावर कट है, स्ट्राइक है, डिमांड नहीं है, डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, कोई भी रीजन हो, तो कॉस्ट जो हमें ये बताती है कि अगर हमने टेम्परेरी बिजनेस को बंद किया तो हमारा कितना एक्सपेंसेस होगा। बेसिकली इसके अंदर हमारी फिक्स कॉस्ट आती है जो हमें फिर भी पे करनी पड़ेगी, चाहे हम कोई प्रोडक्शन करें या फिर नहीं करें। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मीन्स वो सारे एक्सपेंसेस और कॉस्ट जो कि हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जहां पे हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं, वो सारे हमारे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में आते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स करंट मार्केट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट। एक एसेट जो हमने काफी टाइम पहले ली थी, उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, जो कॉस्ट आएंगी, उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन कॉस्ट। इट इज ए कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ये कॉस्ट है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उससे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक जो भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो सारे हमारे कन्वर्जन कॉस्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉस में है, अगर हम उसे डिसकंटिन्यू कर दें तो उससे हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो होती है, वो ऐसी कॉस्ट जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो हमें करनी ही करनी है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं।